इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इन विच इट इज सेड दैट देयर विल बी अ बैन ऑफ फायर क्रैकर ऑल ओवर द इंडिया। पर इस पर थोड़ी क्लैरिटी भी दिखाई गई है और कहा गया है कि इसमें बेरियम और बैन केमिकल बेस्ड फायर क्रैकर्स को ही बैन किया जाएगा और ये बैन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया पे लगाया जाएगा। आई नो दैट वॉट यू गाइज थिंकिंग, इज इंडिया मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट जहां छोटे छोटे बच्चों के हाथों से फुलझड़ियां भी छिन जाएंगी। अगर हम 2010-2011 की बात करें तो उस समय पर हमें बैनिंग ऑफ क्रैकर्स टाइप के टॉक नहीं सुनाई देते थे, लेकिन 2012 में दिल्ली पुलिस पास्ड अ ऑर्डर दैट नो शॉपकीपर इन दिल्ली कैन डिस्प्ले फायर क्रैकर्स इन हिज शॉप, और ऐसा करना क्राइम के अंडर में आएगा। दिवाली के दिन दुकानों पर रेड डाली गई और उनके सारे क्रैकर्स को डिस्पोज कर दिया गया, और अब जब पटाखे दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे। उसके बाद आने वाले सालों में कुछ इन प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जा रहे थे। और इन एडवर्टाइजमेंट्स में क्लियरली शो किया जा रहा था कि फायर क्रैकर्स बर्निंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ कंट्री। इसे मत जलाइए। क्या ये सही है? चलिए आगे जानते हैं। वहीं 2015 में 3 बच्चे जो सिर्फ 4 साल के थे, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द बैन ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग द दीपावली पूजा। एंड उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रैकर बर्निंग पर पूरे रूप से बैन लगाना हिंदू के डिटीज के अगेंस्ट है, और उन समय उन बच्चों को वापस भेज दिया गया। मगर आप सोच सकते हो कि जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी अच्छे से नहीं आए होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए दिवाली में फटाखे पर बैन लगाने के लिए। पर ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के डिटी का हवाला दे दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर दैट इज 2016 में फिर यही 4 बच्चे कोर्ट पहुंचते हैं पीआईएल लेकर के, और यहाँ उन लोगों की बातें सुनी जाती है। एंड सुप्रीम कोर्ट सेज दैट फायर क्रैकर आर कॉजिंग ह्यूज पॉल्यूशन इन दिल्ली। और इसके बाद ही 2016 में दिल्ली पर हर तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इस तरह का बैन लगाया जा रहा था, क्योंकि 2017 में अगेन सिमिलर टाइप ऑफ पीआईएल कोर्ट पहुंचती है, जिसे सुनकर कोर्ट ने फिर से दिल्ली के फटाखों पर बैन लगा दिया। और 2020 आते आते ये बैन दिल्ली से निकल करके इंडिया के कई स्टेट्स तक पहुंच चुका था। और 2022 में तो ये सिचुएशन आ गई थी कि दिल्ली में फटाखे जलाने पर 6 मंथ का इम्प्रीजमेंट एंड 200 रुपीज़ फाइन तक भी इम्पोज कर दिया गया था। अगर 2023 की बात करें तो दिल्ली के अंदर फायर क्रैकर बर्निंग पर कंप्लीट बैन लग चुका है। एंड एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्टेन टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स विल रिमेन बैन्ड इन द इंटायर कंट्री। सो आपने देखा, द वर्क विच स्टार्टेड आफ्टर 2010 by just stopping the display of firecrackers in the shop in New Delhi, in 10 years that work has reached to the level of banning it in the entire country. और ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले डिकेड्स में हर तरीके के फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, and if this become possible in India, then in a way we go back to the period of 1707. क्या था वो पीरियड और क्यों फायर क्रैकर बैन करना हिंदू बिलीफ्स के अगेंस्ट में? चलिए आगे जानते हैं। दिल्ली में क्रैकर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है, लेकिन फुल स्टॉप पूरे साल के लिए नहीं, ये फुल स्टॉप बस 1 जनवरी तक के लिए है। न्यू ईयर में तो फटाखे जलाने से फ्लावर की वर्षाएं, हेल्दी ऑक्सीजन एंड गैसेस निकलती होंगी शायद। दिल्ली में पॉल्यूशन है, एयर सांस लेने के लिए सही नहीं है, लोगों को इससे तरह तरह की बीमारी हो रही हैं, और सबका सॉल्यूशन हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के फटाखों पर बैन लगाना ही समझा गया। दिल्ली गवर्नमेंट पहले ये कहती थी कि पॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा के कारण है, और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा पॉल्यूशन का कारण सिर्फ पंजाब है, हरियाणा में तो कुछ कुछ जगहों पे ही पराली जलाई जाती है। अब इस बात को भी 1 ईयर पूरा हो चुका है, और पंजाब में एक दिन में 740% की पराली बर्निंग में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये नासा की सैटेलाइट की इमेजेस हैं और इसमें जलता हुआ पंजाब ईजिली देखा जा सकता है। लेकिन आज के दिन भी गवर्नमेंट कहती है कि ये सब कुछ हरियाणा, यूपी एंड सेंटर की गलती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ है, कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ है, सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं, एक बार सामने तो ले आओ। पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक अनदर स्कीम दैट इज ऑड इवन स्कीम को अवेल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन स्कीम पे ये कहना है कि अगर आपको पॉल्यूशन कम करना है तो पराली जलवाना बंद करो। ऑड इवन स्कीम से कुछ नहीं होगा। एंड इफ यू लुक एट केयरफुली, ओनली 2 रूल्स हैव बीन बॉट एवरी ईयर टू फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन।
एक तो दिवाली पे क्रैकर बैन करना और दूसरा ऑड इवन स्कीम को अवेल करना, क्योंकि ये दोनों स्कीम जो हैं वो गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ पेपर साइन करना पड़ता है और जो कुछ भी इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ती है वो हम लोगों को झेलनी पड़ती है. But the ban of Diwali firecrackers remind us the old history also, when Aurangzeb had issued an order banning people for bursting the firecrackers. और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कई लोग मिल जाएंगे बताते हुए कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये मुगलों ने हमें सिखाया है, या रक्षाबंधन तो मुगलों ने स्टार्ट किया था. But bursting firecrackers on Diwali has its own importance, which is banned by many government of our country just because it is a Hindu festival. दिवाली के टाइम पर जो मेन थिंग कही जाती है पॉल्यूशन के अलावा वो ये है कि ये हिंदू ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, और क्रैकर्स में डालने वाले जो गन पाउडर हैं वो भारत में नहीं चीन में सबसे पहले बने थे, और मुस्लिम इन्वेडर्स अपने साथ वो गन पाउडर को लेकर के यहाँ आए थे, इसीलिए हमें फटाके मुगलों ने दिए हैं. लेकिन चीनी सोर्सेस को पढ़े तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है. चाइनीज सोर्सेस टेल दैट गन पाउडर वाज टेकन टू चाइना बाय एन इंडियन बुद्धिस्ट सेंट. I know that definitely China increased and improved that technology, but its basic form went to China from India only. चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं. वैशंपायन जो महाभारत के नारेटर थे उन्होंने स्मोक बॉल को मेंशन किया है, जिसे बहुत सारे स्कॉलर गन पाउडर के रूप में ही देखते हैं. सिमिलरली अथर्वनर्सिया में चारकोल, सल्फर एंड साल्टपीटर, इन तीनों सब्सटेंस को मेंशन किया गया है गन पाउडर बनाने के लिए. और आज भी अगर आप बात करें गन पाउडर बनाने के मेथड के बारे में तो इन्हीं 3 बेसिक कंस्ट्रेंट के बारे में आप जानेंगे. एंड वी हैड ऑल दीज 3 मटेरियल्स फॉर हु नो हाउ लॉन्ग. सो टू बिलीव दैट गन पाउडर वॉज मेड इन चाइना एंड देन मुस्लिम इन्वेडर बॉट इट हेयर, ओनली देन वी आर एबल टू सेलिब्रेट दिवाली, ये अपने आप को कमज़ोर और लाचार मानने के अधिक और कुछ नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दिवाली में फटाके क्यों जलाने चाहिए और उनकी क्या महत्व है. यहाँ स्कंद पुराण बताता है कि इस रात हमारे पितृ जिनका हम श्राद्ध मनाते हैं वो हमें आशीर्वाद देने नीचे आते हैं, और हाथ में फुलझड़ी या फ्लावर के जार से हम उन्हें सही डायरेक्शन दिखाते हैं. स्कंद पुराण की इसी वर्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन को सालों पहले जीवी रमन ने भी लिखा था, और उन्होंने भी यही सेम चीज़ लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया. आनंद रामायण में भी गगनतर विराजितन को मेंशन किया गया है, और उसमें बताया गया है कि राम जी के आगमन पर गगनतर विराजितन चलाए गए, मतलब ऐसे उपकरण जो आकाश में जाकर प्रकाश करते थे और ध्वनि करते थे. और ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण की दिवाली पे उल्का वाली पेंटिंग, या हज़ारों साल पुराना कोरिया काठी का ट्रेडिशन जो उड़ीसा में मनाया जाता है. पर पटाखों पर बैन दिवाली की आत्मा पर चोट है, और ऐसी चोट हर हिंदू फेस्टिवल पर हो रही है. एंड इफ़ यू थिंक दैट द नैरेटिव वाज क्रिएटेड ओनली ऑन द यूज ऑफ फायर क्रैकर ऑन दीपावली एंड द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इट, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज. पॉल्यूशन तो केवल एक बहाना है, अटैक तो फेस्टिवल और उनको मनाने वाले लोगों के आत्मा पर हुआ है. बिकॉज दिवाली में हाउस की सफाई करना अब वुमेन पे अत्याचार बन चुका है. दिवाली की मिठाई खाना तक आपको मार सकता है. वो छोड़िए, व्हाट इफ जब आपके फेस्टिवल को टेररिस्ट फेस्टिवल कह दिया जाए तो भी आप क्या ही कर लेंगे. भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पे रथ बनाने के लिए कटने वाले कुछ पेड़ जरूर हाईलाइट किए जाते हैं, बट केवल यूएसए में 1.5 करोड़ ट्रीज एंड होल वर्ल्ड में 15 करोड़ ट्रीज जो क्रिसमस पर कटते हैं, क्या आपने उस पर किसी तरीके का नैरेटिव बनते हुए देखा है? नहीं ना. और सुनो, दुर्गा पूजा के फेस्टिवल पे हमारे एमपीज क्या कहते हैं पार्लियामेंट में माता के बारे में. Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. शिवरात्रि, रामनवमी, करवा चौथ, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कोई भी हिंदू फेस्टिवल इस अटैक से नहीं बचा है. एंड इसका इम्पैक्ट आप दीपावली में हुए 10 ईयर्स के चेंजेस से नाप कर देख लीजिए. बल्कि अटैक सिर्फ हिंदू फेस्टिवल पे है ऐसा भी नहीं है. हर चीज़ जो हिंदू सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्लोज है उस पर अटैक करने की कोशिश की गई है. एंड ये सारे अटैक नैरेटिव बिल्डिंग में आते हैं, और इस नैरेटिव बिल्डिंग से एक हनुमान जी की पिक्चर उग्र राष्ट्रवाद में कब ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है आपको पता भी नहीं चलता. And when you consume this kind of information with the normal thought process na, it does not impose any restriction, but it sets narrative.
जब नैरेटिव सेट होने लगता है ना तो बात कोर्ट में पहुंचती है पीआईएल के रूप में, एंड उसके बाद इन्हीं पीआईएल को सपोर्ट मिलने लगता है उन पीपल के द्वारा जिनके माइंड में नैरेटिव सेट किया जा चुका है, एंड इसके बाद बैन तक बात आती है। बट हाउ इज दैट नैरेटिव सेट? बॉलीवुड आपको दिखाएगा दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं, मिस फॉर्चून लाते हैं। खून की होली खिली जाती है, ये सेंटेंस मेरे आपके सबके घर में बोला जाता है, बल्कि सेंटेंस खून की ईद होनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर को मीट और चिकन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट दिवाली आते ही इन्हें एनिमल की सेफ्टी की कंसर्न होने लगती है। ये सारे गेम माइंड को दूषित करते हैं और नैरेटिव ऐसे ही बनाए जाते हैं। फॉरेन मैगजीन का ये आर्टिकल देखो, कुंभ मेला क्यों गलत है? क्योंकि इससे हिंदू एकता बढ़ती है। एंड व्हेन यू रीड स्कूल बुक्स, गो टू वॉच मूवीज, एंड इफ यू रीड न्यूज़पेपर, यू विल गेट टू रीड ऑल दिस बुलशिट स्टफ्स ओनली। देन थिंक आपका माइंड किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, आप खुद समझ सकते हो। दिवाली पे ग्रीन क्रैकर्स बर्न करना एक सही इनिशिएटिव है, बट विल एनी ऑर्गेनाइजेशन एवर बी एबल टू टेक एन इनिशिएटिव लाइक ईद पे एनिमल नहीं, केक या पम्पकिन काटो, ऐसा इनिशिएटिव ले पाएगी? या क्रिसमस पर अलाइव ट्री मत काटो, ऐसा इनिशिएटिव ले पाएगी? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए इसी हिपोक्रेसी को और डीपली समझते हैं। From here, you can clearly see that the aim of this lobby working behind the scene is not to fight against pollution, but it is religious, civilizational and cultural fight. वर्ल्ड में कुछ रिलीजन और उन रिलीजन के इन्फ्लुएंस में पैदा हुए सिविलाइजेशन ऐसे हैं जो वर्ल्ड को उनके जैसा देखना चाहते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट दूसरे की संस्कृति को तोड़ करके ही किया जाता है, और हिस्ट्री में ये डायरेक्ट रूप से किया जा चुका है, और इसी के कारण 1857 की इवेंट हुई थी। बस आज के दिन स्वरूप इनडायरेक्ट हो गया है। डू फायर क्रैकर पॉल्यूट द एनवायरमेंट? तो यस, करते हैं, बट क्या इतना पॉल्यूट करते हैं कि बच्चों के हाथों से फुलझड़ी तक छीन ली जाए? चलिए 2021 में दिवाली पर क्रैकर के थ्रू पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन था उसे देखते हैं। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से, 40%, 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है, और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से। यानी कि लगभग 2% से भी कम कंट्रीब्यूशन फायर क्रैकर का पॉल्यूशन में था 2021 में, लेकिन उसके बाद भी इसे बैन कर दिया गया। बट द स्टबल विच इज कंट्रीब्यूटिंग 40% इज गोइंग ऑन विदाउट एनी इंटरप्शन। गवर्नमेंट, कोर्ट, सब कोई हेल्पलेस हो चुके हैं इसके सामने। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि क्रैकर्स ही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि क्रैकर्स के थ्रू क्रिएट होने वाला पॉल्यूशन एक दिन में ही खत्म हो जाता है। पूरे साल में मात्र एक दिन होने वाला 2% से भी कम पॉल्यूशन पर दुनिया भर का विवाद कितना सही है? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।